वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आखिरकार बीए के साथ साथ आप आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं और बीए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आईएएस की तैयारी करने के लिए। आपको पूरी रणनीति और पूरा एक प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट बीए में होने चाहिए, यानी कि अगर आप बीए कर रहे हैं या बीए करने जा रहे हैं, बीए करने की सोच रहे हैं, आपके दिमाग में है कि हमको आईएएस बनना है, हमको डीएम एसडीएम कलेक्टर बनना है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट बीए में लेने चाहिए ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूरी रणनीति और पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि आखिरकार एक आईएएस ऑफिसर बनने में एक प्रकार से क्या क्या मेहनत करनी होती है और किस तरीके से आप एक प्रकार से उसकी तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग जो होता है ये एक प्रकार से आईएएस वगैरह की परीक्षाओं को करवाता है। ठीक है, इसमें 3 परीक्षाएं मुख्य रूप से होती हैं और जिनमें से आपकी पहली जो परीक्षा होती है उसको प्रीलिम्स बोलते हैं। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स जो की परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, और जो आपकी दूसरी परीक्षा होती है, अगर प्रीलिम्स में आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद में आप मेंस लिखेंगे और मेंस एक प्रकार से उसमें आंसर राइटिंग पर फोकस करना होता है और उसमें भी आपके सब्जेक्ट में चेंजमेंट होते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट आपका पसंदीदा यानी कि आपका चुनिंदा सब्जेक्ट होता है। अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से आपको मेंस लिखना होता है दूसरी परीक्षा। और तीसरी परीक्षा होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी को चेक करने की एक प्रकार से, यानी कि आपके अंदर वाक पटुता कैसी है, आप किसी मुद्दे पर किस तरीके से सोच सकते हैं तुरंत, यानी कि एक प्रकार से आपका जो एक प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका जो दिमागी एक प्रकार से संतुलन है, आपका जो मानसिक संतुलन है, उसको चेक करने की एक प्रकार से परीक्षा होती है जिसको इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए, यूपीएससी की बात की जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए, तो यही कंडक्ट करवाता है, यही परीक्षा आपकी करवाता है किसकी, आईएएस वगैरह की। और आपको बता दूं आईएएस की परीक्षा देने के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो आप ग्रेजुएशन हो, चाहे आप बीएससी करे हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीए हो, चाहे आप जो है बीबीए हो, या मतलब ग्रेजुएशन लेवल की कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होगी तो आप एलिजिबल होंगे आईएएस की परीक्षा के फॉर्म डालने के लिए। आप फॉर्म डालोगे, पेपर हो जाएगा। ठीक है, और पेपर हर साल आप देखते हैं इसके लगभग में आते रहते हैं, हर साल 1.5 साल पे आपको मिलते रहते पेपर। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि जब आप बीए करते हैं महोदय, तो बीए में क्या होता है, बीए के साथ अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो एक प्रकार से सबसे आसान होता है बीए के साथ आईएएस की तैयारी करना। बहुत सारे लोग एक प्रकार से बीएससी करने के बाद में या 12th के बाद में डायरेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, क्योंकि बीटेक भी एक प्रकार से ग्रेजुएशन के बराबर की डिग्री आपको देता है। अगर आपने बीटेक कर लिया तो बीटेक करने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक प्रकार से आईएएस की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे एक प्रकार से नौकरी लग भी जाती है उसके बाद में भी आईएएस की तैयारी करते हैं और निकालते हैं। लेकिन सबसे जो बेटर है 3 साल जब तक आप बीए करें उसी दौरान अपना जी जान लगा दें, पूरा मेहनत कर दें, तो आप आईएएस बन सकते हैं। और बहुत ही एक प्रकार से 3 साल, मात्र 3 साल अगर आप इसको देंगे, मैं 3 साल बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन बीए करने के साथ साथ आप इंटर में हैं, इंटर में एडमिशन आप मतलब इंटर पास हो चुके हैं, एडमिशन अभी आपको लेना है। इंटर में आप जो है इंटर के बाद आए हैं तो आप कौन से सब्जेक्ट लें। सबसे पहली बात जो बीए, मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट बताता हूँ बीए को आईएएस की तैयारी के लिए, क्योंकि क्यों बताता हूँ, इसका कई कारण है, इसके कारण कई हैं। जैसे कि पहला कारण इसका ये है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक प्रकार से जो आईएएस में आपको पढ़ने होते हैं, आईएएस की तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वही सब्जेक्ट एक प्रकार से बिल्कुल सेम सब्जेक्ट आपका जो होता है वो एक प्रकार से इसमें भी आपको पढ़ना होता है बीए में। जैसे कि आईएएस की परीक्षा की अगर बात की है तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं खास करके ऐसे आपका पॉलिटी हो गया। ठीक है, अब पॉलिटी की अगर बात की तो पॉलिटी में एक प्रकार से जो लक्ष्मीकांत की किताब है, एम लक्ष्मीकांत, वो सबसे ज़बरदस्त मानी जाती है। और पहले तो मैं सजेस्ट करता था कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन एनसीईआरटी 12th के बाद में अगर आपको पढ़ना है तो समय लग जाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट आपको करूंगा क्या भैया कि आप बीए पढ़ रहे हैं ना, तो बीए के जितने भी सिलेबस हैं अगर उसको आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपका बेसिक एक प्रकार से बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। तो बेसिक आपका तैयार बीए से हो जाएगा तो एनसीईआरटी पढ़ने से भी आप बच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि बीए के सिलेबस को आप लास्ट के 1 महीने में कवर कर पाएंगे। लेकिन आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे तो एक बेसिक जानकारी और एक तथ्यात्मक जानकारी, फैक्चुअल जानकारी आपको मिल जाएगी जो प्रीलिम्स वगैरह के लिए एक प्रकार से आधार का काम करेगी, मेंस के लिए आधार का काम करेगी। और बीए की परीक्षाओं में जो सब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस आप बीए में पढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है भैया हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में एक प्रकार से जो भी हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री में 2 हिस्ट्री आपकी पढ़नी होती है आपको। ठीक है,
एक आपको एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें आर्कियोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर ये सब पढ़ना होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों पढ़ना होता है, ठीक है। और एक होता है मेडिवल हिस्ट्री जिसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सभी के बारे में जानना होता है। यानी जो सिलेबस आपका यूपीएससी में आपको देखने को मिलता है वो सारा सिलेबस आपको अगर हिस्ट्री ले लेंगे तो मिल जाएगा। तो जब भी आप बीए कर रहे हो और आपके दिमाग में आईएएस या पीसीएस दिमाग में चल रहा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहला सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहला सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। अब जब भी आप, चूंकि पॉलिटिकल साइंस जो है एक प्रकार से राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है, राज्य से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट एक प्रकार से आपकी आधारभूत जानकारी मजबूत कर देगा। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आप संविधान के बारे में जानेंगे, अपने देश की एक प्रकार से जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे कि देश में भाई क्या चल रहा है, कैसे कैसे पूरा सिस्टम पूरा देश को चलाना है। आगे चल करके आप एक प्रकार से चीज़ों को चलाएंगे, कार्यपालिका के सदस्य के रूप में काम करेंगे, तो आगे चल करके आपको उसका इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बीए में, जो कि एक आईएएस तैयारी करने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। और तीसरा सब्जेक्ट आपको लेना कौन सा होता है भैया? जियोग्राफी। जियोग्राफी की अगर बात की है तो जियोग्राफी लेने से क्या होता है, एक तो आपका एक प्रकार से जियोग्राफी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है आईएएस की तैयारी के लिए, क्योंकि जियोग्राफी से तो प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं, साथ ही साथ मेंस में भी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है आपका ये बीए में भी आपकी हेल्प इसलिए करता है क्योंकि जियोग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपके नंबर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो ये एक प्रकार से तैयारी करने के साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी ये तीन सब्जेक्ट ले लेंगे मेजर में, ठीक है। माइनर में आप हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं। माइनर में आप कौन सब्जेक्ट ले लें भैया? माइनर में आप हिंदी ले लें, या एक प्रकार से माइनर में आप कोई भी सब्जेक्ट एजुकेशन ले लें, माइनर में आप समाजशास्त्र ले लें, ठीक है। तो ये समाजशास्त्र माइनर में ले लेंगे तो भी आपका बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट अपना फेवरेट बना लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको जिसमें अच्छा हो, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जो भी आपको एक प्रकार से पढ़ना हो, जो भी आपको मेंस में चूज करना हो एक प्रकार से ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप एक प्रकार से अपने दिमाग में रख लें कि भाई हमको इसी से मेंस लिखना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक आपका होना चाहिए, और उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक बैकअप प्लान के रूप में रखें कि मान लेते हैं हमारी आईएएस की परीक्षा नहीं निकलती है, आईएएस हमारा अगर नहीं निकलता है तो हमारा जो एक प्रकार से चुनिंदा सब्जेक्ट होगा, या जो सब्जेक्ट हम एक प्रकार से ऑप्शनल के तौर पर यूपीएससी में लेने वाले थे, उस सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप बीए के बाद में 3 साल में अगर आपका नहीं निकलता तो उससे आप एमए भी कर दें, क्योंकि एमए का फॉर्म डाल दीजिए, आराम से एमए भी करते रहिए साथ साथ में उस चुनिंदा सब्जेक्ट से। तो साथ में साथ आप एमए चल रहा है, अगर 3 साल में परीक्षा आपकी नहीं निकलती तो चौथे साल में एमए फर्स्ट ईयर आपका चलेगा और चुनिंदा सब्जेक्ट भी आपका होगा, और उसी दौरान आप तैयारी करते रहेंगे। अगर निकल गया तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं भी निकला तो एमए आपका 1 साल हो जाएगा, फिर दूसरे साल एमए हो जाएगा, और तैयारी अगर विधिवत है तो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो एमए भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ ही साथ आप बीएड कर लेंगे। आप टीचर की तमाम प्रकार की पीजीटी, टीजीटी ऐसे तमाम प्रकार की वैकेंसी आती हैं, उसमें आप भरने योग्य हो जाएंगे, आप कक्षा 12 तक पढ़ाने के योग्य टीचर बन जाएंगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। या और आगे पढ़ना चाहते हो तो आप नेट जेआरएफ की परीक्षा दे सकते हैं एमए करने के बाद में, एमए हो जाएगी तो आप नेट जेआरएफ की भी परीक्षा दे सकते हैं, पीएचडी करेंगे, उसके बाद में फिर आपको प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पूरा प्रोसेस है। तो ये एक प्रकार से अब बीए अगर आप कर रहे हैं, बीए करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल बीए करें और यूपीएससी की तैयारी साथ साथ करें। यूपीएससी अगर आप छोटी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गए, अच्छा नौकरी तो आजकल छोटी बड़ी कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी बहुत बड़ी नौकरी है, एसएससी उसके मामले में छोटी है। तो अगर आपको मतलब कि यूपीएससी लेवल की नहीं तैयारी करें तो भी बीए आपके लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि बीए में जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन्हीं सभी से प्रश्न आपके एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, पुलिस में, इन सभी में आते हैं, ठीक है। तो अगर पुलिस वगैरह की तैयारी करनी, पुलिस की, लेखपाल की, तो हिंदी सब्जेक्ट आप जरूर लें। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मान लेते हैं आपको टीचर बनना है तो टीचर के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप बीए में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, ये पढ़ें। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब एक प्रकार से आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेंगे, यानी सेम सिलेबस और वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लगभग सिलेबस आपका वही होता है। तो जैसे हिस्ट्री में भाई वही बाबर, वही एक प्रकार से वही बाबर, वही एक प्रकार से चालुक्य वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, वही मूर्तियों की नागर शैली और एक प्रकार से द्रविड़ शैली, बेसर शैली पढ़ना पड़ता है, वही एलोरा और एक प्रकार से अजंता की गुफाओं के बारे में, वही एक प्रकार से एलोरा का कैलाश मंदिर और वही एक प्रकार से एलिफेंटा की गुफाएं, ये सब आपको वही पढ़नी पड़ती हैं, वो बदल नहीं जाएंगी। यूपीएससी में पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रकार से मंदिर में 10 मंजिला मंदिर नहीं हो जाएगा कि 1 मंजिला मंदिर, बीए में 1 मंजिला मंदिर पढ़ेंगे और यूपीएससी
यूपीएससी के लिए 10 मंजिला मंदिर पढ़ेंगे। और मंगल ग्रह से कोई नहीं आता है यूपीएससी क्लियर करने, यहीं के बच्चे निकालते हैं और आप ही निकालते हैं। ये मत सोचे कि जो एक बीटेक करेगा वो निकालेगा, इंजीनियरिंग करके आएंगे वो निकालेंगे, उनका माइंड शार्प हो जाता है। कोई माइंड वाइंड शार्प होने का एक प्रकार से ये मत सोचिए, ये आपके दिमाग को, अपने दिमाग को आप सांत्वना देते हैं कि भाई वो फलाने भाई आईआईटी करके आया था तो इसलिए निकल गया। नहीं, आप यूपीएससी निकाल सकते हो, ये बात ध्यान रखेंगे। आपका अगर दृढ़ इरादा है, संकल्प अच्छा है और एक प्रकार से आपने प्रयास पूरे मन से किया तो एक प्रकार से सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आपने एक प्रकार से ऐसे निकाल दिया कि बस ऐसे चल रहा है तो भाई आपका कुछ हो नहीं सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ज़रूरी है एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी योजनाबद्ध तरीके के साथ और अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो मेरी रणनीति ये है, या मैंने जो आपको बताया वो इसलिए समझा दिया ताकि अगर आप बीए करने की सोच रहे हैं, हमारे ऐसे बच्चे, चूँकि हमारे गाँव गिनाव के बच्चे जो आसपास के हैं वो सभी बच्चे इंटर जो आपकी पास कर चुके हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनकी परेशानी, चूँकि बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई ये बच्चे ऐसे परेशान हैं, ऐसे जो है भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे होंगे परेशान होंगे अपने करियर को लेकर के, तो क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। तो इसीलिए मैंने बीए के साथ यूपीएससी का पूरा एक प्रकार से आपको प्लान बता दिया कि भाई बैकअप प्लान भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीए आपने किया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एमए कर लें अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से, एमए करने के बाद में आप बीएड भी कर सकते हो, बीएड एमए एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, दो विश्वविद्यालय से कर लें, एक में प्राइवेट कर लें और एक को, यानी कि आपने बीएड एक प्रकार से जो है रेगुलर कर लिया, एमए आपने प्राइवेट कर लिया, तो एक प्रकार से उससे क्या होगा, आप एमए कर चुके हैं तो आप पीएचडी यानी नेट की परीक्षा भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, बीए एमए वालों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपने बीएड किया हुआ है, बीए और बीएड हो गया आपका, तो आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि टीजीटी की, अगर आपका एमए और बीएड दोनों हो गया तो आप पीजीटी की परीक्षा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा दे सकते हैं। पीजीटी की परीक्षा देंगे, कक्षा 12 तक आप लेक्चरर हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के, आराम से पढ़ाओ, बैठ के कुर्सी पे आराम से लेक्चर दो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ रहा है आपके खाते में। तो ये सब एक चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या चुनना है भाई, अब ये आप डिसाइड करो। अगर आपको करना है तो आप इंटर के बाद में बीए डायरेक्ट करें, और बीए कर रहे हैं, अभी भी बीए कर रहे हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं तो आसानी से कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, ये जरूरी नहीं कि यही 3 सब्जेक्ट आपके बीए में हैं तभी आप तीर मार पाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये 3 आपकी सरलता के लिए मैंने बताया कि भाई ये 3 सब्जेक्ट हैं तो आपका सरल हो जाएगा। ठीक है, और आसानी से आप जो है कुछ आपके लोड एक प्रकार से दिमाग पर कम होगा। लेकिन और सब्जेक्ट होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उतना ही एक प्रकार से सफिशिएंट होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है यूपीएससी के लिए। तो ज़रूरी एक प्रकार से कदम और एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सक्सेस होंगे, और बिना प्लान के अनकुतुआ चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और भी जो जानकारी आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको एक प्रकार से इस चैनल पर इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं। तो ऐसे ही और कोई रणनीति और कोई जानकारी और कोई तैयारी करने की सोच रहे हैं, या एक प्रकार से करियर को लेकर के परेशान हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में नीचे लिखें, उस पर मैं रिसर्च करूंगा और आपके लिए वीडियो बना करके लाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप एक आईएएस बन सकते हैं अगर आप अभी बीए में हैं या बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, बीएससी कर रहे हैं तो भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप तब भी कर सकते हो तैयारी भाई, चूंकि ये सब ग्रेजुएशन लेवल के ही कोर्स होते हैं। यानी ग्रेजुएशन डिग्री एक प्रकार से जरूरी होता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप यूपीएससी तैयारी जीरो के साथ कर सकते हैं और आसानी से एक प्रकार से आप हीरो बन सकते हैं। क्योंकि आप देखें, जब आप यूपीएससी की तैयारी दे करके आएंगे, मतलब यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी और परीक्षा दे करके आएंगे, प्रीलिम्स भी आपका निकल गया तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाता है, और मेंस एक प्रकार से आपका प्रीलिम्स आप अगर मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा, मेंस में थोड़ी दिक्कत होगी। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको धुआंधार तरीके से करना पड़ेगा, लिखने की प्रैक्टिस आपको बनानी पड़ेगी, और लिखने की प्रैक्टिस आपकी होगी बीए में, क्योंकि अब बीए उस तरीके के हो गए हैं क्योंकि 2 घंटे में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई बीए करें और आसानी से एक प्रकार से यूपीएससी की तैयारी करें, और बनो भैया आईएएस डीएम एसडीएम बनो, और सितारा लगा करके घूमो बढ़िया, आपके माता पिता खुश, पूरा जमार खुश, सब कुछ सभी लोग खुश, और मौज करो, ज़िंदगी भर ऐश करो आराम से। धन्यवाद।